नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय देश भर के अपर कास्ट सवर्ण उबले हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, नाराज हैं, हंगामा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप उनके ट्वीट्स वगैरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे एक ज़माने में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की गई थी और उस समय जो अपर कास्ट में गुस्सा पैदा हुआ था, नफरत पैदा हुई थी, ठीक उसी तर्ज पर अब वो एक बार फिर से, कई लोग इसे मंडल 2 भी कह रहे हैं, कि एक बार फिर से उसी तरह का एक आक्रोश उनमें दिखलाई पड़ रहा है। और इसके पीछे एकमात्र वजह यह है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक फैसला किया है जिसमें वो जो विश्वविद्यालय हैं उनमें एक तरह की व्यवस्था बनाएगा, नियम बनाएगा, जिसके तहत ओबीसी के साथ भेदभाव करने वालों छात्रों को दंडित किया जाएगा। दरअसल उनके खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए ये कदम उठाने की घोषणा की गई है, कुछ नियम बनाए गए हैं। और ये जो गुस्सा है वो इसी बात पर पैदा हुआ है, फैल रहा है। जाने माने जो एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं जो राइटिस्ट, राइट विंग के लोग, वो इस पर उबले पड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तक की जाति का नाम लेकर उन्हें कोसा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है उनके साथ। अब एक ट्वीट मैं पढ़ता हूँ आपको। ऋचा अनिरुद्ध हैं, जानी मानी एंकर हैं और वो ब्राह्मण हैं, जाहिर है। सबसे ज़्यादा जो गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है वो ब्राह्मणों में, कायस्थों में और क्षत्रियों में दिख रहा है। वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर उसके बाद ठीक है, वैश्य भी हैं, बनिए भी हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं। तो ऋचा अनिरुद्ध ने लिखा है, मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के जो 3 लोग सक्षम हैं उन्हें फ़ौरन ये देश छोड़ देना चाहिए। इस देश को आपकी ज़रूरत नहीं है। आज भी कई शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण छात्र अपना सरनेम छुपाते हैं। शर्मा के लिए एस, द्विवेदी के लिए डी लिखते हैं क्योंकि धमकी मिलती है, तुझे तो हम देख लेंगे। अब ये धमकी सच होने जा रही है। आप यहाँ रहेंगे तो कभी भी जेल जा सकते हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। अब ऋचा अनिरुद्ध जैसी बड़ी पत्रकार और एंकर, उनका जो ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, वो इस तरह से उबल कर सामने आ गया है। और वो अकेली नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय एकदम से अपर कास्ट, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य जो उनकी जाति है वो लेकर सामने आ गए हैं। उनका जो जातिगत अभिमान है और जो पिछड़ों, दलितों के खिलाफ जो उनका बैर है या जो जिनके प्रति वो नफरत भाव रखते हैं, वो निकलकर सामने आ गया है। और वो इसमें दिख रहा है। वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और ये जो अन्याय है ये मौजूदा सरकार कर रही है। इस पर हम अब और आगे जाएंगे, लेकिन थोड़ा पहले समझ लेने की ज़रूरत है कि दरअसल यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया क्या है और ये क्या ऐसा है कि इस पर नाराज़गी होनी चाहिए या ये बेवजह बेबात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो ये विवाद मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026, यानी इसको अंग्रेजी में अगर कहें तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 से जुड़ा हुआ है। ये नियम 13 जनवरी को लागू किए गए थे। इन नियमों का उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव को रोकना है। लेकिन जो सवर्ण हैं उनको लग रहा है कि ये उन्हें फंसाने का खेल है, उन्हें परेशान करने का खेल है, जबकि सच्चाई ये है कि वही हैं जो जातिगत भेदभाव सबसे ज़्यादा करते हैं, चाहे समाज में हो,
चाहे शिक्षण संस्थानों में हो। नाराज़गी की वजह क्या है? पक्षपातपूर्ण परिभाषा बता रहे हैं इसकी कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल एसटी, एससी और ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव पर केंद्रित है। क्या आपने सुना है कि कभी ब्राह्मण के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा हो? क्षत्रिय के साथ या बनिए के साथ ऐसा भेदभाव उनके साथ होता है कभी? हाँ, ब्राह्मण बनिए के साथ कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, मतलब जो अपर कास्ट में भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव हो सकता है, लेकिन वो भेदभाव होता है, वो जातिगत हिंसा या जातिगत नफरत नहीं होती है उनके बीच में। उस तरह की हो सकती है नीचे नज़रों से, वो भी जो सबसे ऊपर बैठा है ब्राह्मण वो नीचे वालों को नीची नज़रों से देखता हो, लेकिन जिस तरह से दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को देखा जाता है वैसा उनके साथ कभी नहीं होता, और ये पूरे समाज में हमने देखा है। तो इसे वो जो कह रहे हैं कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, यानी उनके साथ भेदभाव हो रहा है और ये उचित नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इक्विटी स्क्वाड और दंड, संस्थानों में इक्विटी सेल बनेगी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाने का प्रावधान है, जो नए नियम उनके मुताबिक वो शिकायतों की जांच करेगा। अब अपर कास्ट के लोगों का कहना यह है कि ये सेल ऊपरी जातियों को टारगेट करेंगे। क्यों करेंगे? और झूठी शिकायतों पर सज़ा दे सकते हैं, जबकि झूठी शिकायतों के लिए कोई दंड नहीं है। यानी अगर किसी ने किसी अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के खिलाफ झूठी शिकायत की है तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। ये तर्क देकर इस पूरे व्यवस्था को खारिज करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ऊपरी जाति के छात्रों और फैकल्टी को उत्पीड़न का डर है। अब आप देखिए कि 2,500-3 हज़ार साल से जो निचली जातियां हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, आज भी हो रहा है, कहीं रुका नहीं है। लेकिन उस उत्पीड़न को लेकर इन लोगों ने कभी उस तरह से चिंताएं जाहिर नहीं की हैं कि वो उत्पीड़न खत्म होना चाहिए, हमें बराबरी का समाज स्थापित करना चाहिए, बल्कि ये अपने ब्राह्मणत्व का, अपने क्षत्रियत्व का डंका पीसते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। ये एक जो सुपरमेसिस्ट थ्योरी है या जो भावना है या जो ग्रंथि है वो इनके अंदर बैठी रहती है, और निचली जातियों को ये हे दृष्टि से ही नहीं देखते हैं, उनके साथ भेदभाव भी करते हैं, उन्हें सताते भी हैं। हमने देखा कि कैसे रोहित वेमुला के मामले में हुआ। हर साल तमाम जो बड़े प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, IIT, IIM, IIMC और जो एम्स है, इन सब जगहों पर बहुत सारे छात्र इसी भेदभाव की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। बल्कि ये व्यवस्था ही ये इसलिए करनी पड़ रही है कि जो जातिगत भेदभाव की शिकायतें हैं 2019-20 में से जो इजाफा हुआ है 118% का इजाफा हुआ है। यानी इन 5 वर्षों में निचली जातियों के खिलाफ उत्पीड़न, भेदभाव और बढ़ गया है, और ये हम खुलेआम देख सकते हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सरकार है, केंद्र सरकार है, जिस तरह से राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ सवर्णों का वर्चस्व बढ़ा है, उनका बोलबाला बढ़ा है। कहीं आप देखते हैं कि घोड़ी चढ़ने पर किसी पर हमला कर दिया जाता है, मारपीट की जाती है। कभी हमने सुना कि आदिवासी के सिर पर किसी ने पेशाब कर दिया, किसी को मल खाने के लिए कहा जाता है, किसी को पीटा जाता है कोड़ों से। ये तमाम वीडियो आते रहते हैं और हम जानते हैं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार समाज में हो रहा है, और शिक्षण संस्थानों में भी उनका मजाक बनाया जाता है। अरे ये तो ओबीसी कोटे से है ना, इस तरह की टिप्पणियां करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। अब ये कानून और नियम है क्या? जैसा कि मैंने बताया कि 2026 का है। इसके तहत जो शिक्षण संस्थान है वहाँ एक सुरक्षित वातावरण बनाने का उद्देश्य है, जिसमें एक शिकायत सेल होगी, जिसमें समाधान भी किया जाएगा, सज़ा का भी प्रावधान है, और उल्लंघन हुआ तो मान्यता रद्द करने तक की बात है शिक्षण संस्थानों की।
विरोधी इसे पुराने कम्युनल वायलेंस बिल से मिलता जुलता बताते हैं, जो कथित तौर पर बहुसंख्यकों को टारगेट करता था, नहीं करता था। ये दुष्प्रचार था बीजेपी का और अपर कास्ट का, जिसके अंदर अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत भरी हुई है। सारे अपर कास्ट नहीं, लेकिन अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रेरित है, इससे प्रभावित है। और इसीलिए जब हम ये बात करते हैं, हालांकि कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ना तो सारे ब्राह्मण कम्युनल होते हैं और ना सारे ब्राह्मण दलितों आदिवासियों से घृणा करते हैं। क्षत्रियों और वैश्यों में भी है, उनमें भी अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं, बराबरी के स्तर पर उनको रखने के हामी हैं। लेकिन एक तादाद है जो बहुत एग्रेसिवली अपने को श्रेष्ठ बताती है, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और अपना ये श्रेष्ठता वो समाज पर थोपती है, दूसरों पर थोपती है। तो ये मसला आप समझ सकते हैं। अब आते हैं कि ये जो ऋचा अनिरुद्ध की और इस तरह की जो 50 टिप्पणियाँ आई हैं, उन पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से उबले हुए हैं। जैसे संकृत सानु हैं, ये नियमों को एब्सोल्यूट मैडनेस बताते हैं, पूरा पागलपन बताते हैं, और कहते हैं शिक्षा की उत्कृष्टता की बजाय जातिगत राजनीति का गढ़ बन जाएंगे हमारे शिक्षण संस्थान। जातिगत राजनीति के गढ़ तो अभी भी हैं, अभी भी छात्रों में जातिगत राजनीति भरी पड़ी है। ये जातिगत राजनीति को संतुलित करेगा, क्योंकि पिछड़ों को सुरक्षा देगा। पिछड़ों को, दलितों के बारे में तो पहले से ही ये नियम है लागू, अब उसमें पिछड़े भी जोड़े जा रहे हैं, तो इससे उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगा और इसको लागू करने में किसी तरह का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। एक है कुशल मेहरा, उन्होंने इसे रिटायर्ड पागलपन की बात कही है। फिर डॉक्टर नेहा दास हैं, उन्होंने इसे अपार्थाइड अगेंस्ट जनरल कास्ट कहा है। ये नस्ल भेद बता रही हैं, जो नस्ल भेद हमारे समाज में हज़ारों साल से है और उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया, और इस ओर ध्यान दिया जा रहा है जब किसी जो ऐसे समुदाय जो हमेशा टारगेट पे रहता है उसे संरक्षण देने की बात हो रही है। तो इस तरह की ढेरों टिप्पणियाँ आई हैं और ये भय पैदा किया जा रहा है, ये नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह का अगर नियम बन गए तो ये इससे जो अपर कास्ट हैं उनका उत्पीड़न होगा, वो इससे दुष्प्रभावित होंगे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो इसके पक्ष में खड़ा है और ऋचा अनिरुद्ध जैसे लोगों को चैलेंज भी कर रहा है, कह रहा है कि आप सक्षम हैं तो देश छोड़कर चले जाइए, हमें भी प्रेरणा दीजिए, आप तो सक्षम हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप जैसे एजेंडाधारियों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तरफ ब्राह्मणवादी, मनुवादी ताकतें हैं, लोग हैं जो एक तरह का नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस नियम को ध्वस्त कर दिया जाए, एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि सरकार घबरा जाए, क्योंकि ये सरकार तो बेसिकली अपर कास्ट के सहयोग से चलती है। ठीक है, उसका वोट बैंक अब दलितों में भी है, ओबीसी में भी है और ट्राइबल्स में भी है, उनमें भी उसने अपना आधार बना लिया है। लेकिन जो लीड करता है इन पार्टियों को, बीजेपी को, उनमें मुख्य रूप से अपर कास्ट ही हैं और ये डर लगा रहता है। और पूरे संघ परिवार का चरित्र भी ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, भले ही उसमें ऊपर चाहे राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू को बिठा दिया जाए या कोविंद को बिठा दिया जाए, लेकिन उनका जो स्वभाव है और चरित्र है वो ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणवाद समर्थक होता है। तो अब ये परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि आरएसएस सबसे ज़्यादा घबराता है कि कहीं जाति के नाम पर आपसी मतभेद बढ़े तो वो जो हिंदू की छतरी है उसमें छेद हो जाएंगे, हिंदुत्व की छतरी है उसमें छेद हो जाएंगे, और जो हिंदुत्व का वोट बैंक वो बना रहे हैं उसमें
सेंध लग जाएगी। इसलिए वो जाति के सवाल पर बिल्कुल बिलबिला पड़ता है और अपर कास्ट मानसिकता तो उसकी है ही, वो इस तरह की चीज़ों पर परेशान भी हो जाता है। लेकिन क्या करें, अब अगर पैर पीछे खींचेगी सरकार तो मुसीबत, आगे बढ़ेगी तो मुसीबत, सवर्णों का ख्याल रखे या ओबीसी पिछड़ों दलितों का ख्याल रखे, ये एक संकट अब पैदा हो गया है मोदी सरकार के सामने। देखते हैं इस संकट का समाधान कैसे करती है वो, लेकिन जाहिर है कि इस एक नियम की सख्त ज़रूरत है। हमारे शिक्षण संस्थानों में, हमारे तमाम जो संस्थान हैं वहाँ कानून तो पहले से है दलितों के लिए, उनके खिलाफ ST/SC एक्ट है, लेकिन ओबीसी के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं है। उनको भी उस कानून के दायरे में ले आना चाहिए और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ उनको उसका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जिन आबादियों को पीछे रखा गया है, जिनका दमन होता रहा है, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश इतिहास में होती रही है, उनको मौका मिले और मौका सुरक्षित वातावरण में मिले। ऐसा ना हो कि वहाँ रोहित वेमुला जैसा टैलेंटेड व्यक्ति जाए और आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए। वो स्थितियाँ नहीं बननी चाहिए और ढेरों रोहित वेमुला हर साल जान दे रहे हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए UGC अगर ये नियम बना रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सवर्णों को भी स्वागत करना चाहिए कि हाँ, ये एक अच्छा कदम है, हम इसमें सहयोग करेंगे। हम बराबरी का समाज चाहते हैं, हम ऊंच नीच का समाज नहीं चाहते, हम खुद को ऊंचा नहीं मानते हैं और ना ही उनको नीचा मानते हैं। ये एक बड़प्पन होगी, ये एक उदारता होगी जो अपर कास्ट दिखा सकता है। लेकिन अपर कास्ट का एक हिस्सा बहुत ही कूप मंडूक है, बहुत तंग दिल और तंग दिमाग है और बहुत स्वार्थी है। वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है और इसीलिए जहर उगल रहा है, आक्रोश दिखा रहा है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।